नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला नवंबर का महीना। ग्रह नक्षत्र जो है हमारे वो क्या बदल रहे हैं और उनका जो प्रभाव है हमारे ऊपर कैसा पड़ेगा और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं आपके कैरियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, स्टडी, शादी विवाह, हेल्थ, स्पिरिचुअल लाइफ, बिजनेस, सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आ जाते हैं सबसे पहले आपकी कुंडली पर। अभी जो फिलहाल में जो आपकी कुंडली का मतलब है गोचर की कुंडली, जितने भी लोग हैं वृषभ राशि वाले करोड़ों लोग, उन सब की गोचर की कुंडली एक जन्म कुंडली है जो आप अपने जन्म से लेकर आए हैं। जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपका प्रारब्ध डिसाइड करते हैं। और ये कुंडली सभी की है, कोई इंडिया में हो सकता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, कोई अमेरिका में हो सकता है, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले। तो ये ओवरऑल है। देखिए, यहाँ पर आपके प्रथम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं राहु। तो राहु जैसे यहाँ पर हैं तो इसका रिजल्ट उन लोगों के लिए ज़्यादा रहेगा जिनकी राहु की दशा है। और ये भी बात डिसाइड करेगी रिजल्ट को कि राहु की स्थिति कुंडली में कैसी है और राहु किस भाव में है, तो उससे रिजल्ट आएगा। पर हाँ, इससे एक आइडिया जरूर होगा। ये द्वितीय भाव खाली है, तृतीय खाली है, चतुर्थ खाली है, पंचम खाली है आपका। और जो छठा भाव है उसमें आप देख सकते हैं मंगल, बुध और सूर्य हैं। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक हैं, सूर्य नीच के हैं। 16 तुला में सूर्य नीच के होते हैं और 16 के बाद ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, सप्तम भाव में। मंगल पूरे महीने आपके तुला राशि में रहेंगे, बुध 21 तारीख तक तुला राशि में रहेंगे और उसके बाद वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे सप्तम में। तो आप देख सकते हो सप्तम में सूर्य है, बुध है, जो सूर्य जो है यहाँ पर 16 के बाद आए हैं, बुध यहाँ 21 के बाद आए हैं। केतु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं काफ़ी समय से, अभी भी पूरे महीने यहीं गोचर करते रहेंगे। अष्टम भाव में आपके शुक्र गोचर कर रहे हैं, लग्नेश हैं आपके। लग्न का काफ़ी लग्न है ना आपका वृषभ, वृषभ के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, वो अष्टम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे पूरे महीने। और भाग्य के भाव में नवम भाव में शनि और गुरु गोचर करेंगे। इनमें से गुरु जो है यहाँ पर 21 नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद गुरु आपके दशम में चले जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है गुरु और शनि का यहाँ साथ में आना। इसके बारे में बातें करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब ये मान लीजिए कि अब आखिरी ये समय है जब शनि गुरु साथ में हैं, आपस में हैं। इसके बाद जब गुरु आगे निकल जाएंगे, इसके बाद करीब 20 साल बाद ये फिर से ऐसा होगा कि शनि गुरु फिर से साथ में आएंगे, क्योंकि गुरु की तो स्पीड तेज है, वो आगे निकलते 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 जाएंगे। इस वजह से इस बीच में शनि भी आगे बढ़ेंगे, तो करीब 20 साल बाद फिर से ये लोग मिलेंगे, ये ग्रह मिलेंगे। और शनि क्या है, हमारा कर्म है, कर्मा, और गुरु कौन है, धर्म। तो दोनों का ये संयुक्त होना एक बहुत इंपॉर्टेंट साल रहे पिछले। भले ही इसमें महामारी आई, वर्ल्ड में बहुत सारी बदलाव आए, पर ये सारे बदलाव कहीं ना कहीं हम सबके कर्मों का रिजल्ट थे और ये कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था समय का, जो अब इस महीने के साथ से एक तरह से फाइनल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे चेंजेस भी जो हैं, जो आए हैं उतने बड़े नहीं होंगे। अब धीरे धीरे स्थिति जो है वो संभलती हुई जाएगी। तो सारे ग्रह हमारे ऐसे हो गए। अब हम इनके रिजल्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, गुरु का जो परिवर्तन हुआ है 18 तारीख से, आप कह सकते हो कि सारे ग्रह वक्री से मार्गी हो गए। ये अच्छी बात है। शनि भी उनमें से एक है। शनि 11 को मार्गी हुए हैं। और शनि चूँकि आपके भाग्य के स्वामी है, पिछले 3-4 महीने से भाग्य का उतना साथ नहीं मिल रहा था। बहुत प्रयासों के बाद भी चीज़ें थोड़ा रुक रुक कर हो रही थी। अभी भी शनि नवम भाव में है, अपनी ही राशि में है, भाग्य के भाव में, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा भाग्य आपका साथ देगा। गुरु भी मार्गी हो गए हैं और गुरु आपकी कुंडली में जो है अष्टम के मालिक हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आपकी वृद्धि होगी, लाभ में भी आपकी वृद्धि होगी, आपकी कहीं ना कोई इच्छा पूर्ति होगी। एजुकेशन आदि के लिए अगर आप कोई प्रयास कर रहे थे तो वहाँ पर भी सुधार आएगा। तो ये इसके साथ साथ बुध भी 18 तारीख को अक्टूबर को हुए हैं, पर उसका असर तो नवंबर में रहेगा ना। वो भी मार्गी हो गए हैं वक्री से। और बुध आपके धन के स्वामी हैं और आपके ज्ञान के स्वामी है, मंत्र के स्वामी है, पढ़ाई लिखाई के स्वामी है। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं तेजी आएगी, एक स्पीड आएगी। ये बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, पहली बात तो ये। दूसरी बात,
अब हम गुरु की दृष्टियां देख लेते हैं कि दृष्टि क्या रहेंगी 21 तारीख तक। लगभग 21 तारीख के बाद काफ़ी कम दिन रह जाते हैं, तो पूरा महीना अगर हम देखें तो गुरु नवम भाव में शनि के साथ बैठकर धर्म कर्म अधिपति योग बना रहे हैं एक तरह से। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में वो नवम के स्वामी नहीं है, पर काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो गुरु 9वें भाव के, जहाँ पर धनु राशि होती है, उसके स्वामी होते हैं, और आपकी कुंडली में शनि दशम के हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो योग है आपका सौभाग्य योग बना हुआ है भाग्य के भाव में। तो 21 तारीख तक भाग्य आपका साथ देगा। जितना आप एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ रिजल्ट निकल के आए, क्योंकि गुरु की जो शुभता है वो शनि के साथ में आ रही है। यात्रा से लाभ होगा, पराक्रम से लाभ होगा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, गुरु, टीचर, पिता, ट्रैवल आदि से आपको लाभ हो सकता है। कोई नई चीज़ स्टार्टिंग करने के लिए अब थोड़ा सा समय कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि सारे ग्रह जो हैं मार्गी हो चुके हैं। गुरु नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो उच्च शिक्षा, अब्रॉड जाने का योग है। पिता, गुरु, किसी इस तरह के व्यक्ति जो काफ़ी हद तक आपको किसी क्षेत्र में गाइड कर सकता है या ज्ञान दे सकता है, ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने का चांसेस है। अब ऐसे में जो व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, उनको आत्म ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। आपको पूरी जिंदगी का ज्ञान हो, पूरी दुनिया का ज्ञान हो, और अपना ही ज्ञान ना हो, तो बात आप कहिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान ही अछूता रह गया। तो उसका भी पॉसिबिलिटी है जो उस रास्ते पर है। और यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है, इसके साथ साथ हायर एजुकेशन तो है ही, हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। गुरु की दृष्टि यहाँ से देखिए 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 लग्न पर पड़ेगी। दोनों की संयुक्त दृष्टि आपकी 1 2 3 तृतीय भाव पर पड़ेगी, और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पंचम पर पड़ेगी। सारी की सारी गुरु की दृष्टियाँ यहाँ से शुभ दिखाई पड़ती हैं। जहाँ पंचम दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर आपके अंदर, वहाँ पर क्रिएटिविटी रहती है, मतलब आप अपने आप को क्रिएटिव फील करेंगे। कहीं ना कहीं एक जोश भी रहेगा आपके अंदर ज़िंदगी के प्रति, एक आशा टाइप आप रहोगी, कहीं ना कहीं एक होप आएगी लाइफ में। और पंचम भाव आप थोड़ा रिस्क भी लोगे लाइफ में, वो एक प्रवृत्ति सी आएगी कुछ करने की, कुछ करके दिखाने की, और उससे कुछ लाभ भी होगा। ये आपकी पंचम जो दृष्टि है वो आप सही निर्णय ले पाओगे कहीं ना कहीं। और जो नवम, जो कि दोनों की मिलकर संयुक्त दृष्टि है जो तृतीय भाव पर है, देखिए पराक्रम जरूरी है, मेहनत जरूरी है, टूर ट्रैवल का योग है, कहीं ना कहीं भाग दौड़ का योग है, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर भाग्य चमकाना है तो जो आपके मन में चल रहा है, जो आप प्लानिंग लंबे समय से बना रहे हो, उसको आपको क्रियान्वित करने के लिए जाना पड़ेगा। तो स्टार आपके साथ में है, अगर आप कोशिश करेंगे तो अवश्य आपको सफलता मिलने का चांसेस यहाँ पर बनता है। अब कोशिश कैसे करनी चाहिए? थोड़ा थोड़ा करके ही कोशिश करना चाहिए, जितनी आपकी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग कोशिश करना चाहिए। तो स्मार्ट बुद्धिमानी से कोशिश करना चाहिए, पर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम रास्ते पर बढ़ेंगे नहीं तो हम रास्ते पे जो मुसीबत आएंगी या प्रॉब्लम आएंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी। अब दिखाई नहीं देंगी तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तो हम सीखेंगे कैसे? और अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम ग्रो कैसे होंगे? कोई दूसरा रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का सिवाय चलने के। आगे तो बढ़ना होगा, चलना तो होगा। हाँ, जंप लगाना भी ठीक बात नहीं है कि आप पहाड़ से कूद गए तो फिर चांस है कि भाई चोट लग जाए, बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हमको रिस्क लेना चाहिए। पर हाँ, रुकना नहीं चाहिए। जो चलता रहता है वो जीतता ही जीतता है लंबी दौड़ में, क्योंकि छोटी मोटी हार तो होती है, छोटा मोटा तो कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आप सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत आएगी पर आप उससे सीखोगे भी और फिर आगे बढ़ोगे। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, देखिए ये जो है प्रेम के लिए अच्छी है। पंचम भाव प्रेम का है, ये नॉलेज के लिए, विजडम के लिए भी अच्छी है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छी, क्रिएटिविटी के लिए अच्छी है। आपके अंदर जो अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं ये इस चीज़ को दिखाते हैं। पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, संतान प्राप्ति का योग यहाँ से बनता है। जो लोग संतान चाहते हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का योग जो है गुरु बना रहे हैं। इसके बाद देखिए शनि की बात कर लें। शनि भाग्य भाव में है, गुरु के साथ है 21 तारीख तक, तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा। काफ़ी समय से वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हुए हैं। तो वैसे तो नवम भाव में गुरु का गोचर, इसका शनि का गोचर बहुत बेस्ट नहीं कहा, पर फिर भी अपनी राशि में है तो ये एक्सेप्शन है। कहीं ना कहीं एफर्ट करेंगे तो शनै शनै ही सही साथ देगा भाग्य। मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा, लाभ भी होगा,
लाभ भी होगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है लाभ के भाव पर है, पर रुक के होगा थोड़ा सा, जब आप चाह रहे हैं तब नहीं होगा, थोड़ा लेट होगा, इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कब होगा? जब आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। शनि की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी अपनानी पड़ेंगी और नेगेटिव क्वालिटी मतलब पेसिमिज्म से बचना होगा, निराशावाद से बचना होगा, ट्राई करते रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। इसके साथ साथ कुछ शनि की रेमेडी, मतलब कि आप वृद्ध लोगों का सम्मान करें। वास्तव में शनि की सारी रेमेडी हमारे जीवन में ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जब शनि खराब हो तब, क्योंकि सम्मान तो करना बनता है, हेल्प करना गरीबों की, वो भी हमारा एक धर्म है कि जो हमसे जो स्थिति में है, जिनको हेल्प की आवश्यकता है, कि कुछ ना कुछ उनको हेल्प की जाए। शनि इसके अलावा जो शनि की अच्छी हार्ड वर्क, मेहनत, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना, क्योंकि कौन काम कराता है आपसे? सिर्फ सपने काम नहीं करा देते, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आप जिस व्यक्ति के अंदर से आती है, जो उस चीज़ को एहसास कर पाता है, वही करता है। अदरवाइज तो सभी जानते हैं कि भाई सुबह टहलना अच्छा होता है, किताबें पढ़ने से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, पर सभी के नहीं आते ना सभी टहलते हैं। और इतनी महत्वपूर्ण चीज़, सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना हानिकारक है, पर उसके बाद भी लोग पी लेते हैं, और डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं छोड़ाते छोड़ाते कभी कभी। ऐसा नहीं व्यक्ति चाहता नहीं है, पर सिर्फ चाहने से कुछ होता नहीं। इसका मतलब बड़े रीजन और रेस्पॉन्सिबिलिटी का जिसको एहसास होता है, वही आगे बढ़ पाता है। तब तो फिर वो एक रास्ता बंद करोगे, दूसरा रास्ता ढूंढेगा, दूसरा रास्ता बंद करोगे, तीसरा रास्ता ढूंढेगा, और चौथा रास्ता बंद करोगे तो पांचवें रास्ते पे फिर किस्मत उसको बैठी मिल ही जाती है। फिर हम कहते हैं कि भाई देखो कितना सक्सेसफुल आदमी, किस्मत कितनी अच्छी है, पर उसका जो संघर्ष है, वो जो उसने जो ट्राई किया है, वो जो उसने हार नहीं मानी है, वो हम देख नहीं पाते। यही कौन सिखाते हैं? शनि महाराज सिखाते हैं। इसीलिए शनि की जब कोई प्रॉब्लम हो तो किसकी पूजा कराते हैं? हनुमान जी की पूजा कराते हैं। उनकी लाइफ से क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपके शनि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो बजरंगबली, हनुमान की पूजा कर सकते हैं, माता काली की पूजा कर सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है। और भोलेनाथ, शिव जी आदि की पूजा भी शनि में करते हैं, पर मेनली काली माँ और हनुमान जी की पूजा हम ज़्यादा करते हैं। और वैसे तो ईश्वर एक ही है। एक कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि एक का मतलब है गिनती, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो शब्दों से भी परे है और नंबर से भी परे है। एक का मतलब यही है कि वो एक ही एनर्जी है, उस तरह से पत्थर की तरह एक नहीं है कि यहाँ है तो वहाँ नहीं है, हर जगह है, अनंत भी है। इसके बाद शनि की जो देखिए दोनों की दृष्टि है, वो तो संयुक्त दृष्टि होगी। कर्म पर पड़ रही है, मेहनत पर पड़ रही है, हार्ड वर्क पर पड़ रही है, छोटी मोटी यात्राओं पर पड़ रही है, छोटे भाई की स्थिति पर पड़ रही है, उनकी लाइफ में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो तृतीय भाव है, ये आपके कम्युनिकेशन का है, कैसे अपने आप कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये भाव कुछ किसी चीज़ के लिए ना इनिशिएटिव लेने का है, शुरुआत करने का है। जिंदगी में अक्सर लोग इसलिए असफल होते हैं कि वो इनिशिएटिव ही नहीं लेते, बहुत सारी प्लानिंग उनके दिमाग में ही रह जाती है, किसी ना किसी कारणवश उसको कभी वो प्लानिंग करते ही नहीं है, चलते ही नहीं है उस रास्ते पर। ना कि इस वजह से कि वो करते हैं और असफल हो जाते हैं। जो करते हैं नॉर्मली सफल हो जाते हैं, एक बार में नहीं तो 2 बार में, 3 बार में। जो ऐसा नहीं करते कि जो लाख पैसा है, जो सारा का लगा थोड़ा सा लगाते हैं, उस चीज़ की जानकारी इकट्ठा करते हैं इधर उधर से, और जो व्यक्ति उस काम को अच्छी तरह से कर रहा है उसके पास जाते हैं, वो भले ही मना करे। जैसे कहते हैं ना कि गुरु अगर आपको थोड़ा डांटते भी हैं तो फिर भी जाइए, ताकि वो कई बार वो आपको भी चेक करते हैं कि वो व्यक्ति उस योग है भी या नहीं, चाहता भी है नहीं, फिर भी सीखते हैं उस काम को, जो उस काम को बेहतर से करा, फिर से उसको करते हैं, नॉर्मली सक्सेसफुल हो जाते हैं। असफल हम तभी होते हैं या तो हम गलत तरीके से काम को करते हैं या फिर हम करते ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि भाई कीजिए काम को, जितना आप इनिशिएटिव लेंगे, पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना आपको सफलता मिलेगी। और जो लास्ट दृष्टि है वो उनकी आ रही है आपके 6ठे भाव पर। देखिए, रोग, ऋण, शत्रु, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता के साथ थोड़ा बहुत अनबन हो सकती है, फालतू की लड़ाई झगड़े में ना पड़े, गोल पे ध्यान रखें लाइफ में। देखिए, अगर आपको सांप ने काट लिया फॉर एग्जाम्पल, तो आपका क्या कर्म बनता है उस समय? उस सांप के पीछे जाएं और सांप को मारें, या फिर उस घाव को देखें और वहाँ पट्टी बांध लें और उसको किसी तरह से उस जहर को निकाला जाए। जो ज़्यादा गुस्से वाले लोग होते हैं, आप कह सकते हैं, वो सांप के पीछे भागने की कोशिश करते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे जाने से आपको दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत
अपने घोल को छोड़ने के, फिलहाल जो करना है उस पर ध्यान लगाना है, ना कि उस सांप के बारे में सोचना है। इसी तरह से अगर कोई आपको कुछ कहता भी है तो दिक्कत मेनली उससे नहीं होती है जो उसने कहा है, उस चीज़ से होती है कि उसके बाद आपकी रिएक्शन क्या रही है, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने गोल की तरफ आगे बढ़ गए हैं लाइफ में। ये सीखना होता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। रोग ऋण शत्रु का जो रेमेडी है बहुत अच्छी रेमेडी। आप गोल की तरफ बढ़ते रहो, शत्रु आपके अपने आप शांत हो जाएंगे धीरे धीरे। आप उसकी तरफ सोचो ही मत, उसने क्या कहा, किसने क्या किया, इस बात पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि उसने किस स्थिति में कहा कुछ पता नहीं है। उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, व्यक्ति परेशान हो सकता है, उसका एक नज़रिया हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है, लाख चीज़ें हो सकती हैं। उसके ऊपर इतना बुद्धि ध्यान लगाने की आवश्यकता ही क्या है। अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाइए, अपने गोल पे ध्यान लगाइए। इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कि शुक्र जो है अष्टम में आ रहे हैं। देखिए अष्टम के शुक्र को बुरा नहीं माना गया, लग्नेश है अष्टम में है तो स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है। पर अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, डीप रहस्य जो है उनकी तरफ, सेक्स, क्योंकि सेक्स भी एक तरह का कह सकते हो डीप ही चीज़ है और छुपी हुई चीज़ है, छुपा के लोग उसको करना चाहते हैं। और पर इसके साथ साथ छुपी हुई और भी चीज़ें हैं, जैसे कोई गहरा ज्ञान हो उसको भी हम छुपा के रखते हैं, गहरा ज्ञान, कोई गहरा रहस्य हो उसको भी छुपा के रखते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ व्यक्ति को ध्यान जा सकता है। अब इनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उधर जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नेगेटिव चीज़ है तो उसको ध्यान से समझना है, रोकना नहीं है, समझ के थ्रू उसके, जब आपकी समझ में वो बात गहरे आ जाएगी, भाई इस चीज़ का जो रिजल्ट है वो क्या है, उसके अगर आप गहरे में जाओगे तो आप खुद ही छोड़ दोगे या फिर वहाँ से मन खुद ही हट जाएगा। उस तरह से है वो। इस तरह है ना कि अगर हम कहें कि बंदर के बारे में नहीं सोचना है, बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो हम बंदर के बारे में ही सोचते हैं। बेटर है कि हाथी के बारे में सोचो, अच्छाई की तरफ ध्यान दो, क्रिएटिविटी की ध्यान दो, कोई और चीज़ ऐसी चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट है, अच्छी भी चीज़, वहाँ ध्यान लगाओ, तो वहाँ से ध्यान अपने आप हट जाएगा। शुक्र अष्टम में जो है आपको गिफ्ट वगैरह दिला सकते हैं पति पत्नी के थ्रू, पति पत्नी को दे सकता है, पत्नी पति को दे सकती है। शुक्र यहाँ पर आपके शत्रुओं का तो विनाश करेंगे। कुछ लोग जो आपके साथ चिढ़ते हैं, जलते हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ला सकते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए और आपका कोई लाभ हो जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह का योग भी बना रहे हैं शुक्र यहाँ पर, हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो वो भी कंडीशन है शुक्र की। पर हाँ, थोड़ा सा रिस्क तो नहीं लेना है इस महीने में और सेहत का ध्यान रखना है। अष्टम में है लग्नेश, इस वजह से माता लक्ष्मी की पूजा करते रहें, स्त्रियों की इज्जत करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, शुद्धता का ध्यान रखें, मन की शुद्धता, तन की शुद्धता, जहाँ पर काम वाम करते हैं वहाँ पे शुद्धता, अच्छी खुशबू आदि का यूज करें। शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं और घर में कुछ फ्लावर वगैरह ला सकते हैं, वो आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं प्रथम भाव जो है ना उसका ही मालिक है शुक्र, जिसकी हमने बात की, जो अष्टम में आ रहा है। और आपका छठे भाव का स्वामी भी शुक्र है, जो मैंने कहा कि शत्रु का विनाश रहेगा, शत्रुओं के लिए अच्छा है, पर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। वहीं प्रथम भाव पर अगर हम आ जाएं तो वह राहु बैठे। राहु क्या है? माया है, इल्यूजन है। माया का मतलब है जो जैसा है वैसा दिखाई ना पड़े। जैसे संसार में जैसा लगता है वैसा नहीं है। जैसे कि आप देखिए, जब खाना है आप देखोगे तो बहुत मन करता है खाने का, अगर टेस्टी खाना है, पर जब आपको खाते हो उसके बाद उससे आपका मन भर जाता है। तो पहले कुछ और बाद में कुछ और, एक सा तो नहीं रहा। और फिर समय के साथ साथ व्यक्ति का ऐसा भी हो सकता है, आपने देखा हो खाने से मोह भंग हो जाता है। तो कोई भी ऐसा सार नहीं है संसार में, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। जो चीज़ आप आज को ऐसा लग रहा है कि आप अगर इसे पालोगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, जब उस चीज़ को पालोगे आप तो आपको पता लगेगा यार समय तो इतना गया, 10-20 साल लग गए, अब जाके ये चीज़ मिल भी गई है, पर कुछ ऐसा होगा तो नहीं जैसे मैंने सोचा था, कुछ मिला नहीं। समझा था फूल और निकला प्लास्टिक का फूल, कुछ इस तरह का। तो दुनिया माया है। तो राहु आपको ऐसी चीज़ों में मतलब बहुत सारी इच्छाएं पैदा कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा सक्सेस ओरिएंटेड हो सकते हो, आपको सक्सेस मिल भी सकती है, पर उस चक्कर में, उस बात में आप कुछ ऐसा कह सकते हो, किसी का दिल भी दुखा सकते हो, अपनी स्पाउस के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हो, काम पर ही इतना ज़्यादा ध्यान दे दो, ये भी हो सकता है राहु के केस में, कि आप अपने रिश्तों को उतना समय ना दो। तो उस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर राहु उच्च के जरूर हैं,
तो जिसकी कुंडली में अच्छे रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, पर जिसकी कुंडली में अगर अच्छे नहीं है तो खर्चा ज़्यादा हो सकता है, नुकसान रह सकता है पैसे वैसे का, वाणी थोड़ी सी आपकी बहुत बढ़िया ना रहे, इस बात का पॉसिबिलिटी है। धन के मामले में आप खर्चा बहुत ज़्यादा कर सकते हो, इस चीज़ की संभावना भी यहाँ से बनती है। रोग ऋण शत्रु से बच के रहना है, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े आदि से बचना है इस तरह के राहु की कंडीशन में। और धन का स्वामी जो है अष्टम में है, ये जो लग्न है ना द्वितीय राशि है तो धन को भी दिखाती है, शुक्र खुद धन है, तो धन के मामले में भी अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है, बिना मेहनत की हुई धन मिलने का तो बनता है, ऐसे लॉटरी वॉटरी लग जाए इस तरह का। पर खुद से जब हम धन का इन्वेस्ट करते हैं या धन कमाते हैं वहाँ सोच समझ के करना है। देखिए अब ये जो द्वितीय भाव है और आपका पंचम भाव है, पंचम भाव ये कन्या राशि जो है इसका स्वामी बुध है और द्वितीय भाव जो है उसका स्वामी बुध है वो सप्तम में आ रहा है। पंचम का स्वामी सप्तम में है तो प्रेम का योग है, प्रेम विवाह का चांसेस है, किससे मुलाकात का चांसेस है, आपके स्पाउस के थ्रू, आपके बिजनेस के थ्रू, आपकी पार्टनरशिप के थ्रू आपको लाभ हो सकता है। आप जिस तरह से लोगों के साथ मिलेंगे बातें करेंगे उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है आपके जीवन में धन कमाने में। आपकी वाणी जो है आपके बिजनेस का डिसाइड कर सकती है, काम आदि मिलने में आपकी वाणी, किस तरह से आप इंटरव्यू दोगे, बोलोगे, किस तरह से आप बातें करोगे, उसका बहुत महत्वपूर्ण योग यहाँ पे रह सकता है। इसके बाद देखिए आप ये जो आपका चौथे भाव का स्वामी है जो सूर्य है वो छठे में रहेगा और आपके सप्तम भाव में रहेगा, छठे में रहेगा आपके 16 तारीख तक, तो शत्रु परास्त होंगे। स्वास्थ्य में भी कोई ठीक रहेगा, कुछ ऐसा खास नुकसान नहीं है। हाँ, आँखों का ध्यान रखें। 16 तारीख के बाद थोड़ा स्पाउस के साथ, पति पत्नी में थोड़ा सा मैरिज लाइफ में दिक्कत आ सकती है, ईगो इशू हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। आपकी पति या पत्नी, जीवन साथी, जीवन संगनी ये उम्मीद कर सकता है कि आप जैसा वो चाहते हैं वैसा आप करें, तो अगर वो सही है तो कर लो, और अगर वो सही नहीं भी है तो अगर कोई ऐसी क्रिटिकल बात नहीं है तब भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में समझा दो जब सब ठीक रहे। आपस में क्या, देखिए वैसे भी ईगो का कोई खास मतलब बनता नहीं है, सभी इस मिट्टी से बने हैं, सभी इस मिट्टी में मिल जाने हैं। हमसे पहले कितने बड़े बड़े राजा आए, तीरंदाज आए, कौन कहाँ है अब किसी को कुछ पता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उसको होता है ना फाल्स युगों में नहीं रहना है। इसी वजह से बोलते हैं संसार माया है। माया का मतलब यही है कि उसकी जो रियलिटी है ना उसको अगर आप समझोगे तो उसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, और उन छोटी छोटी बातों के ऊपर, सांसारिक चीज़ों के ऊपर आप आपस में ही झगड़ा करो या उसके ऊपर आपकी परिवार में कोई दिक्कत आए तो वो अज्ञानता का प्रतीक है। इस बात को समझने की बात है। तो सूर्य का जो गोचर है आप कहेंगे कि वो 16 तारीख तक ज़्यादा अच्छा है, छठे भाव में सूर्य का गोचर ज़्यादा अच्छा मानते, पर हाँ ज़मीन, घर या कुछ इस तरह का खरीदना हो तो 16 तारीख तक बहुत बढ़िया समय नहीं है, उसके बाद अच्छा है ज़मीन आदि खरीदने के लिए। और माता के स्वास्थ्य में भी 16 तारीख तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए 21 तारीख के बाद समय बहुत बढ़िया है, 21 तारीख के बाद बढ़िया है पढ़ाई लिखाई के मामले में। प्रेम विवाह आदि के लिए जो है हम वो भी 21 के बाद बहुत अच्छा है। हालांकि 21 तक भी गुरु की वजह से ठीक है पढ़ाई लिखाई के मामले में, पर प्रेम की अगर हम बात करते हैं तो 21 तारीख के बाद थोड़ा सा बेटर है। खुद सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी चूंकि छठे भाव में है तो मैरिज लाइफ के मामले में शो है, मतलब अगर आपकी कुंडली में इस तरह के कोई योग नहीं है, आप मांगलिक नहीं हो, आपके सप्तम की स्थिति अच्छी है, उस पर मंगल शनि आदि की दृष्टि नहीं है, तो कुछ खास बात नहीं रहेगी। पर अगर ऐसा है और उनकी दशा वशा भी चल रही है तो थोड़ा बहुत खटपट आपस में रह सकती है। तो 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ज्ञान से काम लेना है, वाणी से अच्छा बोलना है। कई बार मन में विचार ठीक भी होता है पर हम उसको एक्सप्रेस इस तरह से कर देते हैं कि डिस्टर्ब हो जाता है। अपने बारे में सोचने से पहले दूसरे की भी राय को सोचना है, वो भी क्या सोच रहा है, उसका भी क्या नज़रिया है, क्योंकि तब उसका नज़रिया आप जब समझ पाओगे तभी उसी तरह से आंसर कर पाओगे ना, तो वो भी समझना ज़रूरी है। तो बातें ठीक रहेंगी। मंगल जो है, जो आपके सप्तमेश है, तो वो छठे भाव में चल रहे हैं। ऐसे में भगवान हनुमान की पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए शुभ है। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ पर रहेगी 12वें भाव पर, 8वीं दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी। देखिए नवम भाव पर मंगल की जो दृष्टि है वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसे कुछ ज़्यादा है, पर हाँ पिता के साथ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकती है। और चूंकि वहाँ पे गुरु शनि की युति है
और उस पर मंगल की दृष्टि आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब्रॉड एजुकेशन का चांस बनता है, बाहर जाने की यहाँ पे हो सकता है। खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा, अधैर्यता रहेगी मन में, जल्दबाजी रह सकती है, नेचर में आपके खुद थोड़ा सा डोमिनेंस रह सकता है, आप खुद की वाणी थोड़ी कटु रह सकती है यहाँ पर, क्योंकि लग्न में एक तो राहु है, ऊपर से मंगल की दृष्टि आ गई है। इस वजह से देखिए, अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है, आप मांगलिक आदि नहीं है, आपके प्रथम द्वितीय 12वें भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में ठीक ग्रह हैं, तो कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपकी ऐसा नहीं है तो फिर ये महीना जो है मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। कारण क्या है कि पहले से ही राहु केतु एक्सिस चल रहा है, आपके सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, सप्तमेश भी छठे भाव में है, और जो कि मंगल है। तो फिर वही हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, उनके सुंदरकांड का पाठ करें, और अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आपकी मंगल की दशा है तो ये सब चीज़ें, अगर आपकी केतु की दशा चल रही है तो गणेश जी की पूजा करें बुधवार को। गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, साफ़ सफाई वाले जो हैं, उनकी थोड़ी हेल्प करें। केतु के लिए हम कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, मछली आदि को दाना डालते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में केतु चल ही रहे हैं। और सप्तम भाव में बुध का जाना अच्छा है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। पंचम भाव का स्वामी जो बुध जो आ रहा है सप्तम में, तो बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। सूर्य जो है वो ईगो बढ़ाएगा, ईगो के कारण बैटल करा सकता है। केतु की हमने बात की, अगर किसी का केतु का समय चल रहा है तो उसको अपने स्पाउस, पति पत्नी से थोड़ा डिस्पैशन हो सकता है, वैराग्य टाइप का हो सकता है। उसको ऐसा लग सकता है कि भाई ये मेरा पति या पत्नी क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हो भी सकता है कि वास्तव में पति पत्नी कुछ ऐसा करे जो आपको ऐसा लगे कि भाई बिना सर पैर की बात है। कई बार ये अच्छा भी हो सकता है, वो कम होता है पर अच्छा ही हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सब में पति को या पत्नी को रुचि हो जाए, ये भी रहता है। पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी जरूर लाता है। रेमेडी वही है, भगवान गणेश की पूजा, मछलियाँ, कुत्ता जो है उसके बाद उसके लिए कुछ करना। बाकी सभी जीव जानवर जो हैं उनके लिए आप अगर कुछ अच्छा करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, अध्यात्म, आसन, मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें केतु के लिए अच्छी हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत लाइफ में समय देते हैं तो केतु आपका अच्छा रिजल्ट देता है। शुक्र की बात हम कर ही चुके हैं कि भाई लग्नेश और जो है छठे भाव में जा रहा है, अष्टम भाव में जा रहा है, तो उसके लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन सब ग्रहों की भी हमने बातें कर ली हैं। दसम और एकादश का स्वामी भाग्य भाव में है, तो मेहनत करते रहेंगे तो भाग्य आपका थोड़ा थोड़ा प्रयास करने के बाद शनह साथ देगा, वो क्योंकि शनि जो है आपके चल रहे हैं नवम भाव में। एकादश भाव का स्वामी पहले नवम में रहेगा, फिर जो है दसम में रहेगा, तो लाभ होगा। लाभ के मामले में यही कि एफर्ट आप करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता रहेगा आपका, उस मामले में महीना अच्छा है। और 12वें भाव का स्वामी आपका छठे भाव में जा रहा है, तो लड़ाई झगड़े आदि से बचना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। शत्रु परास्त होगा, कंपटीशन आदि में आपकी विजय होगी, और ये कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा कि 12वें का स्वामी अगर आपका छठे भाव में जाता है तो इसको विमल नाम का विपरीत राजयोग कहते हैं, कि धन आदि के लिए भी अच्छा रहता है, खासकर फॉरेन लैंड से, यात्रा वगैरह से ऐसे व्यक्ति को लाभ हो सकता है। तो देखिए हमने लगभग सारे ग्रहों की बात कर ली, और इसके बाद करते हैं आपके त्योहारों के बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं त्योहारों की। तो इस महीने में हमारे बहुत सारे त्यौहार हैं, और सभी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 तारीख को सोमवार को रमा एकादशी है, 2 तारीख को ट्यूसडे को धनतेरस है, तो माता लक्ष्मी आपके घर में आए। 3 तारीख को आपका शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 4 तारीख है, 4 तारीख को थर्सडे को आपका दिवाली है, नरक चतुर्दशी है, तो दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद देखिए इससे पहले छोटी दिवाली भी रहेगी। इसके बाद आपका 5 तारीख को गोवर्धन है, वो भी बहुत अच्छा त्यौहार, बहुत फेमस भी त्यौहार है, बहुत अच्छा त्यौहार है, भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा है। और 6 तारीख को भैया दूज है। उसके बाद 10 तारीख को बुधवार को आपकी छठ पूजा है। इसके बाद 14 तारीख को आपका देव उत्थान एकादशी है, जो भगवान श्री हरिविष्णु के भक्त हैं उनके लिए एकादशी का विशेष महत्व है। 16 तारीख को मंगलवार को प्रदोष व्रत है, संक्रांति है, मतलब सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, और सूर्य क्या है, आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा। तो ये दिन भी बहुत विशेष है मंत्रों के लिए, दान के लिए, अपने पितरों को याद करने के लिए, गीता के दूसरे 7वें 10वें, वैसे तो पूरी गीता को भी आप सुन सकते हैं, पाठ के लिए बहुत अच्छा दिन है। इसके बाद 19 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसके बाद
23 तारीख को मंगल को संकष्टी और 30 तारीख को उत्पन्न एकादशी है। तो ये रहेंगे इस महीने के त्यौहार। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन है दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।